देखिए, उम्मीद तो यही थी कि इस दोषी को फांसी होनी चाहिए थी। इस दोषी को जिस बेरहमी से, दरिंदगी से इसने सिर्फ रेप नहीं किया, बल्कि जिस दरिंदगी से एक ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर को उसने मारा, मौत के घाट उतारा, तो मुझे लगता है एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। एक महिला की जान जाती है, एक ऑन ड्यूटी महिला की जान जाती है, और उसमें अगर ये कोर्ट कहता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है? मास में अगर बहुत सारी महिलाओं का एक साथ रेप होगा, उसको रेयरेस्ट ऑफ 9 अगस्त के बाद जिस तरीके का मूवमेंट भाजपा कर रहा है, उसको मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कहीं से भी ये था मंशा थी कि इंसाफ मिले हमारे डॉक्टर बिटिया को या उनके पीड़िता परिवार को इंसाफ मिले। उनका यही मंशा था, किस तरीके से हम बंगाल गवर्नमेंट की छवि को खराब करें, किस तरीके से हम कोलकाता जो 3 एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से तीसरी बार सेफेस्ट सिटी में आता है, उस छवि को कैसे हम मतलब डिस्ट्रॉय करें, ये उनकी मंशा थी। देखिए, वो कहते हैं कि टैंपरिंग किया गया, वैंडलाइज किया गया। मुझे तो लगता है कि ये वैंडलाइज और टैंपरिंग करने में कहीं ना कहीं भाजपा का ही हाथ था। भाजपा ने ही मास मॉब इस तरीके से करने की कोशिश की ताकि वो छवि खराब कर सके। जो वही भाजपा है जिसके राज्यों में बिल्किस बानो, जिसको बलात्कार करके उसको हत्या कर दी गई, उसके जो दोषी हैं भाजपा के ही लोग थे, और उसी भाजपा के लोगों को भूल मालन किया गया, उनको पुरस्कार दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। ये वो भाजपा है, ये वही भाजपा है जो हमारी महिला पहलवान, जो महिलाएं जो दिल्ली में कई महीनों तक वो प्रोटेस्ट में बैठी रही, आंदोलन करती रही, इसके खिलाफ, वही भाजपा के सांसद के खिलाफ। लेकिन आज वो सीना तान के कॉलर उठाकर वो चल रहे हैं। जो दुखद घटना पूरे देश में होती है, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश को बदलने की जरूरत है, क्योंकि सत्य पर केंद्र में भाजपा की सरकार है, ममता की सरकार नहीं है। सोफिया जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आप एक महिला हैं, ठीक है, आपको ये जो राय कल दी गई है, जो जज ने जो भी फैसला सुनाया, उससे आप कितनी संतुष्ट हैं? देखिए, जस्टिस डिलेड बट जस्टिस नॉट डिनाइड। कुछ हद तक अगर कहा जाए तो कुछ हद तक संतुष्टि है कि एटलीस्ट जो दोषी है वो पकड़ा गया, उसके बारे में पता चल चुका था। और उसको देखिए, उम्मीद तो यही थी कि इस दोषी को फांसी होनी चाहिए थी। इस दोषी को जिस बेरहमी से, दरिंदगी से इसने सिर्फ रेप नहीं किया, बल्कि जिस दरिंदगी से एक ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर को उसने मारा, मौत के घाट उतारा, तो मुझे लगता है एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी था कि हमारी महिलाएं किस तरीके से आज सेफ फील करें, किस तरीके से सुरक्षित फील करें। उसके लिए मुझे लगता है फांसी की सज़ा कम से कम तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन कोर्ट के एक बयान से मैं बहुत, देखिए, ऑनरेबल कोर्ट को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट फिर भी एज ए इंडिविजुअल मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था, ये कोई अनोखा केस नहीं था। एक बात बताइए कि एक महिला की जान जाती है, एक ऑन ड्यूटी महिला की जान जाती है, और उसमें अगर ये कोर्ट कहता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है? मास में अगर बहुत सारी महिलाओं का एक साथ रेप होगा, उसको रेयरेस्ट ऑफ, मतलब इस कैटेगरी को मैं समझना चाहती हूँ बीइंग अ वुमेन कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, तक संतुष्टि इसलिए है क्योंकि 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, और उसके बाद भी कई कांड हुए, आसिफा का जो रेप हुआ था, उन्नाव केस, कटुआ, हाथरस, कम से कम उस केस के कंपैरिजन में अगर हम कहना शुरू करें तो कुछ हद तक यस, इट्स अ रिलीफ फॉर वुमेन। कम से कम 10 साल 12 साल तारीख पे तारीख नहीं हुआ, इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि कब उस बंदे को फांसी होगा, कब सज़ा होगी, या वगैरह वगैरह जो कुछ भी होगा। तो यस, अ सेंस ऑफ रिलीफ है, इफ़ नॉट फुल्ली, कुछ तो है ही। दूसरा सवाल ये करना चाहूँगी कि ममता बनर्जी ने भी आज हाई कोर्ट की तरफ रुख किया, आज भी वो हाई कोर्ट पहुंची थी, क्योंकि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि फांसी की ही सज़ा हो। इसलिए क्या देखिए, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू अवर चीफ मिनिस्टर, द ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। पूरे देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, और हमेशा वो स्टैंड लेती हैं, ये तो सबको पता है। ये जब दुर्घटना हुई थी 9 अगस्त, आई थिंक 9 अगस्त को हुई थी, उसके कुछ ही दिन बाद ममता बनर्जी खुद वो प्रोटेस्ट में उनको उतरना पड़ा, इसलिए क्योंकि बीजेपी इस सॉल्यूशन पे नहीं आ रही थी, उसको राजनीति करनी थी। लेकिन ममता बनर्जी ने तुरंत एक फैसला लिया, असेंबली में एक बैठक कराई, जिसको कहते हैं एक फास्ट, एक इमीडिएट एक एक्शन लेना। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपराजिता बिल भी इनफैक्ट असेंबली में पास कराया। उस अपराजिता बिल के तहत ये है कि उन्होंने मांग की कि जितने भी रेपिस्ट हैं या इस तरीके का जो करते हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको तारीख पे तारीख ना दिया जाए, 15 दिन के अंदर उनको सीबीआई जो है उसका जांच करके तुरंत उस पर्टिकुलर कल्प्रिट को फांसी हो या सख्त से सख्त सज़ा हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उसका भी असर है कि ये 5 महीने के अंदर ये फैसला आ गया। 12 साल 13 साल 20 साल हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो ऑफकोर्स
ममता बनर्जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना ही चाहूँगी। दूसरी बात है ममता बनर्जी का ये जो मूव है कि उन्होंने एक कोर्ट के तरफ, हाई कोर्ट की तरफ उनका जो आगमन हुआ, उसके लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि वाकई कोई भी महिला इस फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है कि उस दोषी को, जिसने दर्दनाक मौत दिया एक महिला को रेप करने के बाद, उसे आजीवन कारावास देने का कोई मतलब नहीं बनता। आजीवन कारावास में तो वो ज़िंदगी जिएगा, टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर उसकी ज़िंदगी यापन होगी कारावास में, पुलिस स्टेशन, जेल में। तो मुझे लगता है नहीं, मौत का माने क्या बोलते हैं, मर्डर का बदला तो कम से कम, बदला नहीं, इनफैक्ट सज़ा जो है वो कम से कम एज अ एग्जाम्पल सेट करने के लिए तो होना ही चाहिए। वरना हर कोई तो यही सोचेगा कि क्या होगा, चलो रेप कर देता हूँ, चलो मैं मर्डर कर देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं आजीवन कारावास होगा। तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। जो हुआ फैसला वो अधूरा फैसला रहा। उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी के इस मूवमेंट के बाद, चूंकि ये लोकल कोर्ट का फैसला था, ऑब्वियसली वी कैन मूव टू हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, तो मैं आशा करती हूँ कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला सुना जाएगा, एक चीफ मिनिस्टर और उनके साथ लाखों सैकड़ों बंगाल वासी महिलाएं हैं, देश की महिलाएं भी हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है कुछ तो असर ज़रूर होगा। इस बंदे को जीने का कोई हक नहीं, इस जैसे बंदों को जीने का कोई हक नहीं। ऐसे दरिंदे, मैं नहीं कहूँगी कि सारा मेल सोसाइटी ख़राब है, सारे मेल हमारे जो कलीग हैं, जो हमारे लोग हैं, वो लोग ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर ऐसे लोगों को हम दरिंदों का नाम देते हैं, तो ऐसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं। तो मुझे लगता है यस, फांसी होनी चाहिए, और ममता बनर्जी के इस मूवमेंट के साथ मैं खड़ी हूँ साथ में। ममता बनर्जी ने कल ये भी कहा है कि अगर सीबीआई ये केस नहीं संभालते, अगर ये केस हमारे पास ही रहता तो शायद फांसी की भी सज़ा हो जाती, क्योंकि पिछले 3 केसेस में हमने देखा है कि फांसी की सज़ा हुई है। देखिए, जिस तरीके से 9 अगस्त के बाद जिस तरीके का मूवमेंट भाजपा का रहा है, उसको मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कहीं से भी ये था, मंशा थी कि इंसाफ मिले हमारी डॉक्टर बिटिया को, या उनके पीड़िता परिवार को इंसाफ मिले। उनका यही मंशा था, किस तरीके से हम बंगाल गवर्नमेंट की छवि को ख़राब करें, किस तरीके से हम कोलकाता, जो 3 एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से तीसरी बार सेफेस्ट सिटी में आता है, उस छवि को कैसे हम मतलब डिस्ट्रॉय करें, ये उनकी मंशा थी। देखिए, ये दुख की बात ज़रूर है कि हम प्राउडली कह सकते थे कि हम कोलकाता वासी हैं, हम बंगाल में रहते हैं, हम जितनी भी महिलाएं हैं, कि इट्स अ सेफेस्ट, नो डाउट, इट्स कंपैरेटिवली इट्स अ सेफेस्ट स्टिल नाउ। आज भी इतना कुछ होने के बाद भी मुझे लगता है दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, ये इन सब से सेफ है कोलकाता। लेकिन भाजपा का जो रवैया रहा, भाजपा जिस तरीके से देखिए, वो कहते हैं कि टैंपरिंग किया गया, वेंडलाइज किया गया। मुझे तो लगता है कि ये वेंडलाइज और टैंपरिंग करने में कहीं ना कहीं भाजपा का ही हाथ था। भाजपा ने ही मास मॉब इस तरीके से करने की कोशिश की ताकि वो छवि खराब कर सके, क्योंकि अगर सीबीआई के पास थोड़े भी एविडेंस हैं तो इससे समझ में आता है कि ये संजय राव नामक जो ये कल्प्रिट है वही दोषी है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कहता है, वो कहते हैं कि कई इन्वॉल्वमेंट्स हैं। अगर ऐसा होता तो सीबीआई के रिपोर्ट्स, जो चार्जशीट जमा किए गए सीबीआई द्वारा, 48 पेजेस और 45 पेजेस के जो चार्जशीट थे, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं। हाँ, ये दुख की बात है कि वेंडलाइज हुआ। अब ये किसने किया, इस पर मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि ये जांच होने के बाद भाजपा का जो षड्यंत्र है वो सामने ज़रूर आएगा। ये वही भाजपा है जिसके राज्यों में बिल्किस बानो, जिसको बलात्कार करके जिसको हत्या कर दी गई, उसके जो दोषी हैं भाजपा के ही लोग थे, और उसी भाजपा के लोगों को फूल मालन किया गया, उनको पुरस्कार दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। ये वो भाजपा है, ये वही भाजपा है जो हमारी महिला पहलवान, जो महिलाएं जो दिल्ली में कई महीनों तक वो प्रोटेस्ट में बैठी रही, आंदोलन करती रही, किसके खिलाफ? वही भाजपा के सांसद के खिलाफ। लेकिन आज वो सीना तान के कॉलर उठाकर वो चल रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि बंगाल में महिलाएं कंपैरेटिवली सेफ, सुरक्षित हैं, और बंगाल में किसी महिला के साथ दुष्कर्म जो हुआ, बहुत ही दुख की बात है कि दुष्कर्म हुआ। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि 5 महीने के अंदर अंदर इसी बंगाल में उस दोषी को सजा मिली, और इस 5 महीने के अंदर जो आजीवन कारावास किया गया, ये हम कोशिश करेंगे कि महीने भर के अंदर अंदर कैसे उस
कल्प्रिट को, उस दोषी को फांसी पर लटकाया जाए। ये है बंगाल की नीति और ये है ममता बनर्जी के राज्य की नीति। तो ये सुकांतो बाबू से मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग राजनीति करना बंद कीजिए। महिलाएं ममता बनर्जी के साथ बहुत खुश हैं, ममता बनर्जी के साथ बहुत सेफ है। और जो दुखद घटना पूरे देश में होती है, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश को बदलने की जरूरत है, क्योंकि सत्ते पर केंद्र में भाजपा की सरकार है, ममता की सरकार नहीं है। तो पूरे देश में अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, मणिपुर की घटना बहुत दिन नहीं हुई, मणिपुर में किस तरीके से नग्न करके महिलाओं को जो अनादर किया गया, उसके बारे में अगर हम बात करें तो रूह कांप जाती है। तो वैसे में मुझे लगता है कि इन लोगों को बंगाल में कम से कम महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात नहीं करनी चाहिए। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।